घटाए याद है कि भूल गए? हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं, अभी 3 साल की बात बताता हूं। 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मैं कहते हुए गर्व है कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों, चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी हम नंबर 1 पे पहुंच गए और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। किसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा फसल खराब हुई है, वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में हरिराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। अब याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं, 2 नहीं, कई जगह
3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव किसान भाइयों के लिए आ गई है 22वीं किस्त। से पहले चेक करें पीएम किसान योजना में आपका नाम है या नहीं है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार जल्दी ही खत्म हो सकता है, लेकिन इससे पहले आप गांव की लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। प्यारे भाइयों, आप लोगों को बता दें, देश के 9 करोड़ किसानों को जल्द ही गुड न्यूज़ मिल सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के रूप में 2-2 हज़ार रुपये एक बार फिर किसानों के खाते में आने वाले हैं। हालांकि फरवरी के महीने तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि बजट के बाद ही किसानों को सौगात मिलेगी। हालांकि पीएम किसान की 21वीं किस्त ट्रांसफर होने से पहले 30 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं। आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, इसका पता आप अपने गाँव की लिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के टम्बूर से किसानों के खाते में जारी किया था। खाते में पैसा आया था दोस्तों। अब पूरी संभावना है कि किसानों की खुशखबरी दक्षिण भारत से मिले। हालांकि ऐसा भी देखा मिल रहा है कि भरे परिवार पति पत्नी दोनों योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा परिवार में नाबालिग सदस्य खाते में भी पैसा जा रहा है। ऐसे में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए इन लाभार्थियों का पैसा रोक लिया गया था। अब 22वीं किस्त से पहले अपना नाम गाँव लिस्ट में जरूर चेक करें। प्यारे मित्रों, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो परेशान ना हो। देखिए, अगर गांव के लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलता तो परेशान ना हो, फिर पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक करें दोस्तों। मिल जाएगा, बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP भरना होगा। अगर यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं है तो मतलब आपका पीएम किसान खाते में पैसे कुछ समस्याएं हैं। अभी समस्या तो फटाफट ठीक कराया जा सकता है। आप सीधे नज़दीकी कृषि विभाग के ऑफिस में भी जा सकते हैं। कब आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार देश भर के सभी किसानों को है। इस किस्त का आने का समय फरवरी में कहा जा रहा था। बजट के पहले सीएम किसान की किस्त जारी हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम है। किसानों को पीएम किसान की 2,000 रुपये के लिए फरवरी के आखिरी हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना के बारे में सामने जिक्र नहीं किया गया है। मित्रों, अब आप लोगों को पैसा मिलने का जो उम्मीद है वो जल्द से जल्द आप लोगों को 4,000 तो मिलेगा दोस्तों, और 2,000 भी मिलेगा। लेकिन मैं बता दूँ ज़रूरी शर्तें क्या हैं। ये देख रहे हैं आप, ये योजना की लिस्ट है। इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है तो आप लोगों को देखिए, इस बार तो मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि आप लोगों को दोबारा से eKYC, फार्मर रजिस्ट्री, भूमि का सत्यापन और आधार eKYC जरूर कराना होगा। मैं प्यारे किसान भाइयों, जब आप अपना आधार eKYC करा लेंगे तो आप लोगों को पैसा आ जाएगा। देखिए, अगर आप आधार eKYC कराएंगे तो फटाफट आपको पीएम किसान की राशि मिल जाएगी। अगर आप आधार eKYC नहीं कराते तो आपका पैसा रुक जाएगा। आज भी अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाएं और अपना आधार eKYC कराएं। आधार eKYC कराएंगे प्यारे किसान भाइयों। eKYC दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन कराना हो सकता है, पीएम किसान पोर्टल से भी कर सकते हैं, तभी जाकर के आप लोगों को 4,000 रुपये मिलेगा। अगर आप आधार eKYC नहीं कराते तो भूमि का सत्यापन जरूर करा लें। भूमि का सत्यापन नहीं कराएंगे तो आपका पैसा रुक जाएगा। प्यारे किसान भाइयों, देश के करोड़ों किसानों से निवेदन है, हाथ जोड़ के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोगों को नए नए वीडियो मिलेंगे तो दोस्तों आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। हम इसके माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे। जैसे ही कोई भारत सरकार की तरफ से योजना आती है हम आपको तुरंत अवगत करा देंगे। भारत सरकार की तरफ से किसी भी योजना का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को किसान मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें और घंटी को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे किसान मित्रों। जय हिंद, जय भारत।